अंधेरे की साजिशें रोज रोज होती हैं, अंधेरे की साजिशें रोज रोज होते हैं, पर फिर भी उजाला हर सुबह जीतता है। कि बिक्रम सिंह मजीठिया पर अब लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। ऐसे में अकाली दल क्या करेगी और अगर मजीठिया की गिरफ्तारी होती है तो अकाली दल का क्या स्टैंड होगा? जिस बिना पर ये एफआईआर दर्ज की गई है तो इसका कोई बेस ही नहीं बनता इस एफआईआर का। जो 5 साल की नाकामी है कांग्रेस गवर्नमेंट की, उसको छुपाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये एफआईआर दर्ज की। श्रोमणी अकाली दल पूरी तरह से सरदार विक्रमजीत सिंह मजीठा के साथ है। वही नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो कांग्रेस को मुन्नी से ज़्यादा बदनाम कहते थे। राहुल गांधी का पप्पू नाम देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू हैं। 5 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को, वही अली बाबा बदला, चाली चोर तो वही है। मैं कांग्रेस के बहुत नेताओं को मैं आपके माध्यम से भी चैलेंज करता हूं, मेरे साथ कहीं भी मेरे साथ कर लें, डिबेट कर लें, कहीं भी गिनाएं उन्होंने क्या किया। नमस्कार, उत्तम हिंदू देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं परिणा खन्ना स्वागत करती हूं। पंजाब विधानसभा इलेक्शंस आने वाले हैं और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं वो जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पर एफआईआर होने के बाद पंजाब की राजनीति गर्मा चुकी है। जी हाँ, अलग अलग पॉलिटिशियंस इसे अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, अलग अलग नजरिए से इस मामले को देख रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बिक्रम सिंह मजीठिया पर अब लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। ऐसे में अकाली दल क्या करेगी और अगर मजीठिया की गिरफ्तारी होती है तो अकाली दल का क्या स्टैंड होगा? इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अकाली दल के पीएसी मेंबर, स्पोक्स पर्सन और जनरल सेक्रेटरी मोहित गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके लाखों श्रोताओं को नमस्कार कहता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे पास आए हो। जी, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि कैसे पंजाब की राजनीति में एक नया मोड़ आया है जब से अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पर ड्रग्स केस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। तो अगर, क्योंकि अब लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है, तो अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो मोहित जी ऐसे में अकाली दल का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए प्रेरणा जी, मैं एक शेर से बात शुरू करूंगा। अंधेरे की साजिशें रोज रोज होती हैं, अंधेरे की साजिशें रोज रोज होते हैं, पर फिर भी उजाला हर सुबह जीतता है। जो जीत है वो उजाले की होगी। कांग्रेस गवर्नमेंट ने जब जब भी कांग्रेस गवर्नमेंट रही है, कांग्रेस का इतिहास रहा है, उसने अपने विरोधियों को दबाने के लिए इमरजेंसी भी लगाई है, बहुत बार सरकारें भी भंग की हैं। और जब 2002 से लेकर 7 तक सरकार थी पंजाब में, तब भी पूरी बादल फैमिली पे झूठे एफआईआर दर्ज किए गए। उसका बाद में क्या हशर हुआ, और इस एफआईआर का भी यही हशर होने वाला है। अगर आप एफआईआर को ध्यान से पढ़ोगे, जिस बिना पर ये एफआईआर दर्ज की गई है तो इसका कोई बेस ही नहीं बनता इस एफआईआर का। एक इशू जिसको, जो तब के एसटीएफ के हेड हैं सरदार हरप्रीत सिंह सिद्धू, वो उस रिपोर्ट में लिखते हैं कि ये मैंने कोई इंक्वायरी नहीं की, मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, ये मैं केवल और केवल अपने ओपिनियन पे बोल रहा हूँ। तो ये थोड़ी होती है इन्वेस्टिगेशन, ये तो साफ पता चलता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है वो पर्सनल वेंडेटा को लेके बनाई गई है। ईडी के पास ये केस गया था, तो ईडी सरदार विक्रमजीत सिंह मजीठा के खिलाफ कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की। 2019 में इस केस का फैसला भी हो गया। जिन लोगों को सज़ा होनी थी सज़ा भी हो गई, जिन लोगों को ने बरी होना था बरी भी हो गए। तब तक भी सरदार विक्रमजीत सिंह मजीठा, आज सिर्फ जो 5 साल की नाकामी है कांग्रेस गवर्नमेंट की, उसको छुपाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, और जो कांग्रेस के अंदर खींचतान चल रही है कि कौन बड़ा ड्रामेबाज है, चन्नी बड़ा ड्रामेबाज है, सुखी बड़ा ड्रामेबाज है, कि नवजोत सिंह सिद्धू बड़ा ड्रामेबाज है, जो अंदर की उनकी कला है उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये एफआईआर दर्ज की गई। पर मोहित जी, पहली बार नहीं हुआ है कि मजीठिया का नाम आया है। शुरू से कहा जाता है कि मजीठिया का हाथ है इस चीज़ में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, विपक्षी पार्टियां बहुत आरोप लगाती हैं
बहुत कुछ कहती हैं। सिद्धू साहब का भी कई केसों में नाम आ रहा है, जब वो 2.5 साल मंत्री थे। चन्नी साहब का भी बहुत नाम आ रहा है। सुखी रंधावा का बहुत बार, जो हमारे डिप्टी सीएम है, होम मिनिस्टर है, उनका बहुत बार नाम आया है गैंगस्टर के साथ। मैं कह रहा हूँ एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर का बिना क्या है, किस चीज़ को, केवल व केवल एफआईआर दर्ज की गई है अकाली दल को बदनाम करने के लिए। पर मैं आपके माध्यम से कांग्रेस की लीडरशिप को बता देना चाहता हूँ कि पंजाबी मासूम ज़रूर हैं पर मूर्ख नहीं हैं, वो हर चीज़ को समझते हैं। और इसका जवाब 2022 के आने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाबी कांग्रेस को दे देंगे। और मैं दूसरी एक बात और कहता हूँ, 5 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को, वही अली बाबा बदला है, चाली चोर तो वही हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल भी स्टेटमेंट दी है कि विक्रमजीत सिंह मजीठा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मेरे को भी ये प्रेशराइज करते रहे कि उसके खिलाफ एफआईआर करो। मोहित जी, ड्रग्स के मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो ये पंजाब में नया नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, राइट। तो पहले भी ड्रग्स का मुद्दा पंजाब में बहुत बड़ा रहा है, अभी भी वही है। पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, वादे करती हैं, लेकिन कभी भी इसके लिए कुछ किया नहीं जाता। देखिए, इसके लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। जब ये ड्रग्स वाला इशू खुला था तब पंजाब में किसकी गवर्नमेंट थी? तब पंजाब में अकाली दल की गवर्नमेंट ही थी ना। अकाली दल की गवर्नमेंट ने काम शुरू किया था ड्रग्स वाले काम मामले में को नथ डालने के लिए, उनको उस सारे काम को बंद करने के लिए। तो जितने ड्रग माफिया हैं उनमें तड़प हुई, तो उसी का नतीजा है आज अकाली दल को वो टारगेट कर रहे हैं। अकाली दल ड्रग माफिया के साथ नहीं, अकाली दल ड्रग माफिया के खिलाफ खड़ा था, आज भी खड़ा है। लेकिन पंजाब में आज भी नशा उतना ही है। मैं तो कह रहा हूँ लोग अभी भी उतने ही मर रहे हैं जितने जब अकाली दल सत्ता में थी तब भी उतने ही लोग मर रहे थे। मैं तो आपको कह रहा हूँ, तब तो कोई एक स्टेशन पे होगा, तो पूरे पंजाब में गली गली में हर नुक्कड़ पे नशा बिक रहा है। बिल्कुल। मैं बठिंडा के कांग्रेस के जो एमएलए लड़े थे बठिंडा देहाती से, उन्होंने बठिंडा के लोकल एमएलए पे जो वित्त मंत्री हैं पंजाब के, उसके उन पे और उनके बेटे पे आरोप लगाए हैं कि वो नशा बिकवा रहे हैं शरेआम। अगर सिद्धू साहब इतने ही नशे के प्रति, पंजाब के प्रति सेंसिटिव हैं, तो क्यों नहीं उनके खिलाफ एफआईआर करते? क्यों नहीं जो उनके कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं उनको वो कैंडिडेट भी उसके बाद अनाउंस करके गए हैं, क्यों नहीं वो जिनके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए हैं आज तक कार्रवाई होती? विक्रम सिंह मजीठिया पर जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, नोटिस जारी हो चुका है, लुकआउट नोटिस। अगर गिरफ्तारी होती है तो सड़कों पर उतरा जाएगा या कानूनी दांवपेच खेले जाएंगे? देखिए, श्रोमणी अकाली दल पूरी तरह से सरदार विक्रमजीत सिंह मजीठा के साथ है। हम सड़क पे भी उतरेंगे, जो कानून पे हमें पूर्ण भरोसा है, हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। हर चीज़, हर पहलू को देख के हम कांग्रेस को इस मामले में लोगों के सामने नंगा करने का काम करेंगे। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं कि इलेक्शंस आ रहे हैं और दिख रहा है कि पॉलिटिशियंस जो हैं कैसे एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ शियत के भी दिग्गज नेता गए हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा गए हैं, ठीक है। तो अगर इनका जो ये शिफ्ट हुए हैं, अकाली छोड़ के शामिल हुए हैं बीजेपी में, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपको लगता है कि इससे अकाली दल को नुकसान पहुंचेगा? देखिए, मुझे गए हैं सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, श्रोमणी अकाली दल के सीनियर नेता थे जी। दिल्ली में, उनका बीजीएमसी के अध्यक्ष रहे। मेरा निजी मानना ये है, वो पहले भी बीजेपी की टिकट से एमएलए रहे हैं। बीजेपी की टिकट के उनके अच्छे मतलब संबंध थे, पता नहीं उन पर कोई प्रेशर आया, वो गए हैं। और जिस दिन जाने के लिए किसी ने पूछा, मेरे को तो लगता है उन पर बहुत भारी कोई प्रेशर आया होगा जाने के लिए। तो ऐसे दिग्गज नेताओं का जाना आपको लगता है कि नुकसान पहुंचा सकता है अकाली दल को? देखिए, मुझे लगता है पंजाब की जनता श्रोमणी अकाली दल को 2022 में श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। सरदार सुखबीर सिंह बादल को सीएम बनाने का मन पंजाब की जनता ने बना लिया। अगर आप नीचे गांव में जाओगे तो लोग एक बात स्पष्ट कहते हैं कि जी काम जो हुआ है वो श्रोमणी अकाली दल की सरकार के टाइम ही हुआ। मैं कांग्रेस के बहुत नेताओं को मैं आपके माध्यम से भी चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ कहीं भी मेरे साथ कर लें, डिबेट कर लें, कहीं भी गिनाएं उन्होंने क्या किया। जितनी इंडस्ट्री पंजाब में टोटल थी, जब 92 से 97 तक पंजाब में सरदार प्रकाश सिंह बादल जी की गवर्नमेंट थी,
तो बठिंडा में रिफाइनरी अप्रूव करवाने का काम उन्होंने किया, और उसके बाद 2002 से लेकर 7 तक जब कैप्टन की गवर्नमेंट आई उन्होंने काम बंद करवा दिया। जब 7 में दोबारा सरकार आई तो रिफाइनरी का काम ही शुरू नहीं हुआ, रिफाइनरी भी आज शुरू हो गई। मेरे को लगता है वो पंजाब की लाइफ लाइन बनने वाली है, और इस एरिया की तो बन गई। अभी आपने कहा कि पंजाब की जनता 2022 इलेक्शंस में अकाली दल को ही आगे करेगी। जी, पंजाब की ही वही जनता है जो ये मानती है कि जब से भाजपा और शियद सरकार सत्ता में थी तब से ही सक्रिय है ड्रग माफिया, रेत माफिया। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो आपको बताया ऑपोजिशन आरोप लगाती रही है, और आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है, पूरे 5 साल हो गए, 2 महीने कम है। अगर अकाली दल की और भाजपा की जो तब की सरकार थी तब वो इतनी दोषी थी तो 4 साल 10 महीने में क्यों नहीं कार्रवाई की? तब के उनके सीएम कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है कि इनके खिलाफ, और आज रेता उससे महंगा बिक रहा है। और ये हमने स्टिंग, सुखबीर सिंह बादल ने तो स्टिंग किए थे आज से 6 महीने पहले। अब आम आदमी पार्टी ने सीएम के हलके में, चन्नी साहब के हलके में जाके स्टिंग किया कि कैसे रेत माफिया काम कर रहा है। रेत माफिया, ड्रग माफिया, ये सारी की सारी देश को कांग्रेस की देन है। और अगर अकाली दल सत्ता में आती है तो हमने तो कहा है रेत भी सस्ती करेंगे और नशे पे भी हम अंकुश लगाएंगे। हम कभी गारंटी नहीं देते, ना हम कभी झूठी सौगंध खाते हैं, हम शब्द भी झूठी नहीं लेते। वो कांग्रेस का काम और आम आदमी पार्टी का काम है। हमारे इरादे हैं, हमारा वादा भी है और इरादा भी है। हम वो वादा करते हैं जो हमारा इरादा होता है। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी बहुत कम समय में लोकप्रिय भी बन गए और धड़ाधड़ फैसले भी ले रहे हैं। लोकप्रियता का फैसला चुनाव बताएंगे कितने लोकप्रिय हुए। जैसे कि अभी आपने कहा खजाना खाली है। पंजाब में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो फ्रीबीज वाले वादे कर रही हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ये। लेकिन पंजाब की अर्थव्यवस्था क्या है ये आप भी जानते हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि ऐसे वादे करना सही है? देखिए प्रेरणा जी, क्या है, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं या जो लोग आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, उनकी मदद सरकार का फर्ज होता है करना। क्योंकि जो सरकार होती है वो माई बाप होती है, लोगों की माँ बाप का काम करती है। और जो अपने भी जो कोई बच्चा कमज़ोर होता है उसकी मदद घर पे करते हैं। तो ये सरकार की, मैं समझता हूँ सरकार का फ़र्ज़ है, पर साथ में विज़न होना चाहिए। श्रोमणी अकाली दल ने भी वादे किए हैं, इरादा भी है, करेंगे भी, और साथ में हम विज़न भी है हमारे पास कि पैसा वो कहाँ से आएगा। 10 साल श्रोमणी अकाली दल की सरकार रही, पहले 3 साल यही वाले वित्त मंत्री थे, ये कहते थे खजाना खाली। 7 साल किसी ने कहा खजाना खाली है, और डेवलपमेंट भी हुई, लोगों को नौकरी भी मिली, सैलरीज भी बढ़ी एम्प्लॉइज़ की, सभी चीज़ें हुई। किसानों को फ्री बिजली भी मिली, आटा दाल भी मिला, शगन स्कीम भी मिली, हर चीज़ वो जो श्रोमणी अकाली दल ने वादा किया था उन्होंने दी। 10 साल हमने दी, वो 10 साल। तो आपको लगता है कि जो ऐसी घोषणाएं हो रही हैं या ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं उससे जो वोटर्स हैं वो इम्पैक्ट होंगे, इफेक्ट होंगे, प्रभावित होंगे और आगे आएंगे, वोट करेंगे? लगभग 20-25 शहरों में मैं और जोशी जी गए, NK शर्मा जी भी कुछ शहरों में गए। वहाँ पे जो छोटे व्यापारी थे उनकी एक डिमांड थी कि जी हम तो नाम के बिजनेसमैन हैं, बाकी तो हम एम्प्लॉय की तरह ही हमारी एक बंदी हुई इनकम है। अगर हमारे परिवार पे कोई दिक्कत आ जाती है, कोई खास करके कोई बीमारी आ जाती है, तो हमारे पास पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाता। कोई भगवान ना करे किसी को कोई आगजनी हो जाए तो भी बर्बाद है व्यापारी। तो उसी पे हमने एक फिर पूरा बनाया, विज़न डॉक्यूमेंट बनाया, सुखबीर जी से डिस्कस की। तो उसके बाद हमने श्रोमणी अकाली दल ने ये वादा किया है और हम करके दिखाएंगे कि अगर श्रोमणी अकाली दल की सरकार आती है, हम छोटे व्यापारी के लिए 10 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस उसकी फैमिली के लिए, 10 लाख रुपए का फायर इंश्योरेंस और 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस हम उसको दे रहे हैं, ताकि खुदा ना खास्ता कोई मिसहैपनिंग हो जाए
तो उस परिवार को दिक्कत ना आए। कांग्रेस के भी जो हैं गुरमीत सिंह सोढी, वो भी भाजपा में गए। तो इस चीज़ को देखते हुए, इस पूरे स्थिति को देखते हुए आपको लगता है कि दोबारा भाजपा पंजाब में वापसी कर सकती है, क्योंकि इतने दिग्गज नेता जो हैं भाजपा में शामिल हो रहे हैं? देखिए प्रेरणा जी, मैं भाजपा में लगभग 28-29 साल रहा हूं। आज लोग भाजपा में जा रहे हैं। भाजपा की जो स्थिति खराब हुई पंजाब में, उसका मेन कारण जो स्टेट लीडरशिप थी। अब देखिए नए लोग जा रहे हैं, क्या लोग उनको रिस्पांस देते हैं, ये तो वक्त बताएगा। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वादा किया था कि जो किसानी मुद्दे हैं वो हल होंगे, और वो हुए भी। उसके बाद गठबंधन भी हो गया भाजपा के साथ। तो आपको लगता है कि अब सत्ता में आ सकती है ये पार्टी? देखिए जी, मैं तो यही कहूँगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर कैप्टन साहब इतने ही अच्छे थे तो मेरे को लगता है भी 20 सितंबर तक तो जो बीजेपी का पंजाब नेतृत्व है, उनके आप सबके ट्विटर अकाउंट खोल लीजिए, सोशल मीडिया अकाउंट खोल लीजिए, वो कोई दिन नहीं जाता था जब कैप्टन साहब को बुरा बुलाना कहते हैं। क्या बीजेपी के लोग वो चीज़ भूल गए कि वो हर बार धरने लगा? मैं भी जाता था धरनों में तब जब मैं बीजेपी में था, कि कैप्टन साहब की सरकार मोदी साहब का भेजा हुआ कोविड के टाइम राशन खा गई। क्या बीजेपी के लोग वो टाइम भूल गए जब वो कहते थे ये मोदी साहब ने जो वेंटिलेटर भेजे थे कोविड के टाइम, कैप्टन साहब की सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया, और वो जो वेंटिलेटर हैं वो ग्राउंडों में ख़राब हो गए। और अगर आपको मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, तो लड़ेंगे आप? देखो इस बार तो नहीं, क्योंकि पार्टी ने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं, तो बाकी हम तो सिपाही हैं। पार्टी जिस भी मोर्चे पे खड़ा करेगी हम वहाँ पे मिलेंगे। इस बार जीत के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि जब 2017 के विधानसभा चुनाव थे तब शहरी वोट बैंक और ग्रामीण तरफ कम था, तो इस बार ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है अकाली दल और बसपा की? हमारे पास विज़न भी है और हमने करके भी दिखाया और करके दिखाएंगे भी। हमारे पास वादे भी हैं और इरादे भी हैं, केवल वादे नहीं हैं, इरादे भी हैं, और सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने वो साबित करके दिखाया। और शहरी वोटर्स को रिझाने के लिए क्या किया जा रहा है? हिंदू वोट बैंक को रिझाने के लिए क्या किया जा रहा है? देखो रिझाना और चीज़ होती है। हम तो केवल जहाँ जहाँ हम ये कह, श्रोमणी अकाली दल, मैंने आपको पहले भी कहा कि श्रोमणी अकाली दल एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पंजाब की खुद की पार्टी है, रीजनल पार्टी जो आप कह सकते हो, पंजाब की पार्टी है, और साथ में सेकुलर भी है। आज नहीं जा रही। मैं सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने, अगर आप अमृतसर गए हो, आपने देखा हो, यहाँ दरबार साहब के गलियारे का काम करवाया, उसके साथ दुर्गाना मंदिर तीर्थ का भी काम करवाया, वाल्मीकि तीर्थ का काम भी करवाया, और उसके बाद जितनी भी हमारी यादगारें थी सबको बनाने का काम सरदार प्रकाश सिंह बादल ने किया। तो आप कैसे हमने तो रिझाने वाली बात नहीं की, तब रिझाने वाली क्या बात थी? दरबार साहिब में बेअदबी हुई, कपूरथला में बेअदबी हुई, और दोनों जगह पर आरोपी को मार दिया गया। तो बेअदबी के शक पे किसी को ऐसे मार देना पीट पीट कर किस हद तक सही है? देखिए मैं सबसे पहले तो प्रेरणा जी ये मानता हूँ, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती कि किसी भी धर्म की बेअदबी हो। सबसे पहले तो देश में ऐसा कानून बनना चाहिए, किसी भी धर्म की बेअदबी होती है उसके पकड़े जाने वाले आदमी को कम से कम फांसी हो, क्योंकि धर्म की बेअदबी नहीं होती। आज पंजाब का माहौल इस सिस्टम पे लोग तो पहले ही पकड़ के मार देते हैं बेअदबी जब होती है। देखिए धार्मिक एक ऐसी, देखो दरबार साहब सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान, ये आपको मानना पड़ेगा, और गुरु ग्रंथ साहब को वो गुरु मानते। अगर किसी के सामने भी कोई किसी के गुरु की किसी के करता है तो गुस्सा आता है, पर लोगों को भी संयम बरतना चाहिए। मैं तो ये अपील करूंगा, संयम बरतना चाहिए। पर मैं ये कहता हूँ सरकार को ऐसी चीज़ करना चाहिए कि ये चीज़ बार बार ना हो। आप मुझे बताइए कि नवजोत सिंह सिद्धू की अगर मैं बात करूं तो वो अकाली दल के जो टॉप लीडर्स हैं उन पे आए दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, क्या नसीहत देना चाहेंगे उन्हें? मैं तो देखो जी, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो,
ना वो क्रेडिबल है। क्रेडिबिलिटी क्या होती है? कभी तो वो अडवाणी साहब को बाप के बोलते रहे हैं, कभी राजनाथ जी को, कभी मोदी जी को। तब वो वही नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो कांग्रेस को मुन्नी से ज़्यादा बदनाम कहते थे। राहुल गांधी का पप्पू नाम देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू हैं। आज वही कांग्रेस की सोनिया गांधी को वो माता जी कहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बैठे हुई सभी लोगों को ऑडियंस समझते हैं। वो समझते हैं कि मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और सामने वाले लोग ताली बजा रहे हैं। आपने कभी कोई ऐसा नेता देखा है जो खुद कहता हो भी ठोको ताली? ठोको ताली कॉमेडियन बोलते हैं। वो कॉमेडियन है, वो उसी तरीके से हर आदमी को ट्रीट करते हैं। आखिरी सवाल आपसे विक्रम सिंह मजीठिया के बारे में पूछना चाहूँगी कि जो विक्रम सिंह मजीठिया पर अब ड्रग्स का केस लगा है, FIR हुई है, उससे आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में अकाली दल पे फ़र्क पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है इस चीज़ का? मैं प्रेरणा जी आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि जो पंजाब की जनता भोली भाली है पर मूर्ख नहीं है, मासूम है, मूर्ख नहीं है। कांग्रेस को इस बात को समझ लेना चाहिए और कांग्रेस जो आज कर रही है ना, उसको भुगतना पड़ेगा, लोगों की कचहरी में भी और जो देश की कचहरी है उसमें भी। पब्लिक कोर्ट में भी लोग उसको सज़ा देंगे और जो कोर्ट है वो भी सज़ा देगी। जो लोग झूठा पर्चा करने में इन्वॉल्व हैं वो सबको भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मोहित गुप्ता, अकाली दल के PAC मेंबर, स्पोक्स पर्सन और जनरल सेक्रेटरी, जिन्होंने बेअदबी के बारे में बात की, विक्रम सिंह मजीठिया के बारे में बात की और कहा कि मजीठिया पर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो सब गलत हैं और SSP के दफ्तर के बाहर घेराव भी किया जाएगा इस चीज़ को लेकर। बने रहेगा उत्तम हिंदू के साथ और वीडियोस के साथ हम फिर हाजिर होंगे। से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल उत्तम हिंदू टीवी को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि Facebook, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।